नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। रविवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के बाद मंत्री राजभर ने आम जनता से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में राजभर अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए पीडीए के नारे को महज छलावा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नारा जनता को गुमराह करने के लिए दिया गया है, जबकि सत्ता में रहते हुए विपक्ष ने इन वर्गों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। राजभर ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने न केवल अपने परिवार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और पिछड़े दलित एवं अल्पसंख्यक समाज की उपेक्षा की। जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे को केवल चुनावी फायदे के लिए उछाल रहा है। गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और आगामी चुनाव में गठबंधन भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगा। बैठक और जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से मंत्री राजभर ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ विपक्ष पर तीखा प्रहार कर आगामी चुनावी माहौल को गरमाने का प्रयास किया। जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो कांग्रेस ने जो सीटें दी, इनको मंत्रालय दिया, तो समाजवादी पार्टी के उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री बने। किसी दूसरे को बनाने की सोच नहीं पैदा हुई कि पीडीए, उस समय याद नहीं आया कि भाई पीडीए में पटेल भी है, राजपूत ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, पीडीए की अगर बात करें उनकी, अब हम अपनी भाषा में, उनकी भाषा में नहीं, वो तो कहते हैं कि ऐसे अगड़ा कहते हैं, तो ठाकुर ब्राह्मण भी नहीं बनाए, यादव बना लिया। कांग्रेस के गठबंधन में, देश की राजनीति में पटेल को क्यों नहीं बनाया, चौहान को क्यों नहीं बनाया, गोंड को, नाई को, राजभर को, प्रजापति को, कुम्हार को, लोहार को, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह को, इन तमाम जातियों को, और तो और मुसलमान जो 20% वोट देता है समाजवादी पार्टी को, उसको भी नहीं बनाया। कम से कम केंद्र में इनको शामिल कराते, लेकिन अपने परिवार पर ही वो सीमित रह गए। ये तो बार बार मैं अखिलेश यादव जी से पूछता हूं कि जो अति पिछड़ी और अति दलित जातियां हैं, अति पिछड़ी में निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, माझी, मझवार, तुरहा, तुरैया आता है, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, चौरसिया आता है, कुम्हार आता है, राजभर आता है, चौहान, मौर्य आता है। इन्होंने उसको क्या दिया? सरकार रही तो छीन करके अपनी जाति को पुलिस में भर्ती, अपनी जाति को जो है छीन छीन करके लेखपाल बनाया, अपनी जाति को बीडीओ बनाया, एसडीएम बनाया। तो ये उस समय छीन छीन करके अपने परिवार को ही बढ़ावा देने का काम किए, अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम किए, लेकिन कभी उन्होंने अति पिछड़े या दलित के विषय में नहीं सोचा। चाहे वो संगठन का मामला हो, चाहे उनके संगठन में चाहे पाल प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, लेकिन वो लोडर ही रहेगा। एक भी टिकट दिलाने की कुवत उसकी नहीं है कि कहीं अपनी ही बिरादरी को, कि भाई हमारी बिरादरी पूरे प्रदेश में इतनी आबादी है, कम से कम उसको भी आप 10 गो टिकट दे दो, ये बोलने की कुवत नहीं है। गुलाम बना करके पाल को रखेगा, गुलाम बना के राजभर को रखेगा, गुलाम बना के निषाद को रखेगा, सारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको गुलाम बना के रखेंगे, मुसलमानों को गुलाम बना के रखेंगे, और अपना वर्चस्व, जो भी निर्णय होना होगा अकेले खुद निर्णय लेते हैं। ये है उनका समाजवाद, ये है उनका पीडीए। हमारे पास कटिंग है उसकी ही, हम आपको दिखा देते हैं। ये है सैफई के प्रधान समेत 55 को यश भारती दिया था। प्रधान को यश भारती देने का काम करते थे, और ये इसमें पाने वाले वो लोग हैं जो सैफई परिवार से बिलोंग करते हैं। किसी दूसरे जाति को नहीं मिल पाया, किसी दूसरे समाज को नहीं मिल पाया। और बात करते हैं पीडीए की, बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद में सभी समाज के लोग आते हैं, न कि खाली एक जाति के लोग आते हैं, एक परिवार के लोग समाजवाद में आते हैं। ये उनका ढोंग और पाखंड है। जो बोलते हैं वो दिखता नहीं है, और जो करते हैं वो सब दिखता है। टिकट वितरण का मामला हो, चाहे संगठन का मामला हो, जिम्मेदार और राम गोपाल जी हो जाएंगे, शिवपाल जी हो जाएंगे, अखिलेश जी हो जाएंगे, और लोग खाली
टिकट के समय मैं तो उनके साथ रह के देखा हूं। मैं तो फिर कह रहा हूं कि कुवत नहीं है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कोई पाल जी, लोडर बना करके रखा है कि तुम जाओ अपनी बिरादरी का खाली वोट लियाओ, बिरादरी का वोट दिलाओ। अगर दम है अखिलेश यादव को तो पाल को बनाए हो प्रदेश अध्यक्ष, राजभर को रखे हो, चौहान को रखे हो, निषाद को, अभी से उनको कह दो कि भाई आपको 10 सीट चिन्हित करो जहां जहां पाल लड़ाना है। अगर कुवत है, प्रदेश अध्यक्ष की कुवत है, तो आप अभी से ऐलान करो। और प्रदेश अध्यक्ष से भी कहूंगा कि अगर आप अध्यक्ष हो तो समाज के लिए, समाज के बल पर बने हो, समाज के वोट को दिखा करके उन्होंने कि समाज का वोट ये ले आएगा, तो जब तक आप टिकट नहीं दोगे तो वो का टिकट ले आएगा वो वोट। तो आप टिकट दो पाल को 10 गो और उसको कहो कि तुम फला फला जगह अभी से तैयारी करो, जाओ। राजभर को 2 टिकट, उसके कहो कि जाओ 10 गो राजभर लड़ाओ। निषाद को 2 20 गो 25 गो टिकट, जाओ भाई निषाद जी आप लड़ाओ। लेकिन जब टिकट का बंटवारा होना होगा तब ये सब किनारे हो जाएंगे, तब पाल की जरूरत नहीं। हटो बैठो उधर बाहर कमरे में। अंदर अखिलेश जी और उनके जो सिपा सलार हैं, जो उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, वही बैठते हैं अंदर, जिसका खामियाजा पूरा उस सड़क पर चलने वाले जितने लोग हैं 100 रुपया ज्यादा चार्ज देते हैं। 270 किलोमीटर और 310 किलोमीटर का चार्ज, 100 रुपया चार्ज देते हैं। अपने परिवार को बढ़ावा देने के लिए, अपने परिवार की सुविधा देने के लिए, अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है।